2047 में 25 अप्रैल को फिर से व्लॉग देखा जाएगा। तो बहुत अजीब सी चीज़ ये हुई कि मुझे वो अंधेरे में, जो पूरा अंधेरा था, उस अंधेरे में मुझे एक साया सा दिखा। तो भाई बात कुछ ऐसी है कि बात सीरियस है। और अभी आप देख रहे होंगे कि सुबह के, मैं बता दूं, लगभग 6 बजे हैं और मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा कि मैं सोया नहीं हूँ। और ना सोने का बहुत ही बड़ा और सीरियस रीज़न है। एक्चुअली क्या हुआ कि मैं, रात की बात है अभी, तो हम लोग एक डार्क व्लॉग वाला कंसेप्ट एकदम से दिमाग में आया। मतलब ऐसा कुछ प्लान नहीं था। अरे इसका व्लॉग का नाम करते हैं डार्क व्लॉग। आज तक व्लॉग की पूरे हिस्ट्री में कभी किसी ने ऐसा डार्क व्लॉग नहीं बनाया यार। इट्स अ नाइस कंसेप्ट है डार्क व्लॉग। तो आप देख रहे हैं ये डार्क व्लॉग, इसमें आपको सिर्फ आवाजें सुनाई देंगी। नहीं, सिर्फ आवाज़ ही नहीं सुनाई देगी, आगे आएगा। मतलब कंसेप्ट ये डार्क ब्लॉग का अभी मेरे दिमाग में आया है। वाह यार, क्या ही कंसेप्ट है। मतलब ना वीडियो क्वालिटी की टेंशन कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है। मतलब ऐसे ही अब मैं अपने बेटे का वीडियो बना रहा था, सोचा था ये सब व्लॉग बनाएंगे, वो खेल रहा था। आप क्या कर रहे हैं भैया, क्या कर रहे हैं आप? और फिर ऐसे ही मेरी वाइफ आई और फिर बेटे को सुलाने के पर्पज़ से उन्होंने लाइट बंद कर दी। लाइट ऑफ कर। तो अब जबरन लाइट ऑफ करके कबीर को सुलाने की तैयारी। और जैसा कि आप देख रहे हैं लाइट ऑफ हो चुकी है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं लाइट ऑफ हो चुकी है। और अब बबाशू की बेहतरीन कहानियां सुनाई जाएंगी, जिससे अब कबीर बिल्कुल नहीं डरते हैं। कबीर, और मैं स्क्रीन रिकॉर्ड हो रहा था, मतलब वीडियो रिकॉर्ड हो रहा था और मैं बोलता रहा उसमें। फिर एकदम से मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इसका तो ये नया कंसेप्ट हो सकता है, ये डार्क व्लॉग। मतलब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, एकदम अंधेरा है और बातें हो रही हैं उसमें, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हुई। मतलब 2 टाइम ट्रैवल की बातें हुई। मैं ये कह रहा था कि मेरी फेवरेट वेब सीरीज़ जो है वो है डार्क। आप लोग ज़रूर देखिएगा। डार्क मतलब सबका टेस्ट अलग होता है। हो सकता है आपको पहले एपिसोड में ही ना पसंद आए, लेकिन जो लोग टाइम ट्रैवल जैसे कंसेप्ट में, जो सब फैंटेसीज वाले कंसेप्ट होते हैं, उसमें इंटरेस्टेड है। हालांकि फैंटेसी में मैं एवेंजर्स फॉलो नहीं करता, मैं ये डीसी ये सब और मार्वल ये सब फॉलो नहीं करता, क्योंकि नहीं समझ में आते। हाँ, मतलब एक्शन मूवीज़ बहुत ज़्यादा फॉलो नहीं करता, मैं रिलेट नहीं कर पाता उनसे। लेकिन डार्क जो है वो टाइम ट्रैवल के ऊपर है। और भाई साहब, मतलब उसमें एक मैं कंसेप्ट बता देता हूँ। उसमें एक सुरंग है, जो सुरंग आप इधर से निकलेंगे और सुरंग के उधर आप, मतलब समझ लीजिए कि 2010 में हैं आप, और सुरंग के इधर, और सुरंग के उधर गए आप तो 1920 में पहुंच गए या 1700 में पहुंच गए। तो इस तरह से है वो, 300 साल पहले आप पहुंच गए, 200 साल पहले पहुंच गए। तो इस तरह से, और फिर वापस सुरंग में आ गए तो वापस इस तरह से आप वापस अपने टाइम में आ गए। तो वो भाई साहब बहुत ही अलग क्रिएटिव टाइप की वेब सीरीज़ है। मैं उसका, हालांकि डार्क वालों को इतना मैंने तारीफ़ कर दी, उनको मुझे पैसे देने चाहिए, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, पैसा हर चीज़ नहीं होती दुनिया में। और 2047 की बातें हुई कि 2047 में अगर ये ब्लॉग देखा जाएगा तो क्या होगा। तभी आगे ये व्लॉग अगर बहुत ज़्यादा आगे 10 साल बाद, 15 साल, 25 साल बाद अगर ये आगे बहुत वायरल हो गया, तो मैं ज़रूर रॉयल्टी लूँगा डार्क वालों से। क्योंकि टाइम ट्रैवल की बात हो रही, तो मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया 25 साल का। 25 साल बाद, हाँ ये भी कर लेते हैं। 25 साल बाद आप देखेंगे कि ये व्लॉग जो है उस पर कितने व्यूज़ हैं। हम लोग दोबारा एक बार ज़रूर, आई टेक दिस प्लेज, इफ़ पॉसिबल, अगर मैं ज़िंदा रहा तो 25 साल बाद फिर से इस व्लॉग को देखा जाएगा। आज डेट है, क्या डेट है आज? 25 तारीख। 25 तारीख आज 12 बजे के बाद 25 से, हाँ 25 अप्रैल, 25 अप्रैल 2022 को ये व्लॉग शूट हो रहा है। तो हम लोग उसको कब देखेंगे? मतलब 2022 और 42 47 2047
2047 में 25 अप्रैल को फिर से व्लॉग देखा जाएगा। और अगर उस टाइम पे जो लोग होंगे, उस टाइम पे शायद वो लोग ये व्लॉग देखें तो उनको पता चले कि 25 अप्रैल 2047 में लोग ये ब्लॉग देखेंगे तो उनको बड़ा आश्चर्य होगा कि यार ये तो मतलब अलग क्रिएटिव एकदम लोग थे कि एकदम ब्लॉग 25 साल बाद से रिलेटेड बनाया था। मतलब आज यार ये डार्क ब्लॉग में बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो अजीब चीज़ हुई जिसकी वजह से मैं सो नहीं पाया वो हुआ कुछ यूँ कि मैं इस नए कंसेप्ट को लेके बहुत एक्साइटेड था और मैंने सोचा कि इसको देखते हैं। मतलब मैं गया आया ऊपर आया और सोया नहीं, मैं मुझे नींद भी नहीं आ रही थी तो मैं ऊपर आया, मैंने देखा, मैं अपने एडिटिंग टेबल पे बैठा और मैंने देखा ये चीज़ कि वो जो क्लिप्स हैं जो इनको मैं एडिट करना चाह रहा था और मैंने उनको देखा तो बहुत अजीब सी चीज़ ये हुई कि मुझे वो अंधेरे में, जो पूरा अंधेरा था, उस अंधेरे में मुझे एक साया सा दिखा और एक बार नहीं कई बार। फिर मुझे लगा कि मेरा वहम है, मैंने फिर से वो क्लिप बंद करके दोबारा उसको चलाया तो दोबारा फिर मुझे दिखा, लेकिन अलग टाइमिंग पे। मतलब पहले जिस जगह पे मुझे दिखा था, जिस जगह पे जो बात हो रही थी, जिस जगह पे, उस जगह पे दिखा था वो साया, महसूस किया, वो साफ साफ दिखा मुझे। और फिर दूसरे मतलब जब दोबारा मैंने चलाया तो दूसरे पॉइंट पे दिखा तो मतलब मेरी तो हालत बहुत ख़राब हो गई। मैं नीचे जाके बता भी नहीं पाया उस बात को क्योंकि मैं वाइफ भी मेरी डर जाती हैं और कोई फ़ायदा नहीं उस चीज़ का। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तो मैं जैसे ही आंखें बंद कर रहा हूँ वो सीन मेरे सामने आ रहा है और मैं तीसरी बार चेक करने की मेरे अंदर हिम्मत नहीं हो रही है। तो मैं आप लोग से बस यही एक रिक्वेस्ट है कि मैं ये ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ और मैं इसको पोस्ट करूँगा। तो आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा कि मतलब आपको भी क्या वो साया नज़र आ रहा है। अगर आ रहा है तो भी उसका देखना पड़ेगा कि क्या सीन है, और अगर नहीं आ रहा है तब तो मेरे लिए बहुत टेंशन की बात है कि सिर्फ मुझे ही नज़र आ रहा है। तो मेरी आप लोग से बस रिक्वेस्ट यही है कि आप एक बार देखें उसको और प्लीज़ बताएं अगर आपको कुछ नज़र आ रहा है उस तरह का तो आप प्लीज़ बताएं, और अगर नहीं नज़र आ रहा है तो भी बताएं। तो क्योंकि मैं आपको फिर से बताऊं कि ऐसा नहीं है कि पहली बार इस तरह की चीज़ हो रही है। वो उस वाले रूम में ऐसा हो चुका है कि हम लोग लेटे हुए हैं और अपने आप से खट से स्विच जला, स्विच ऑन हुआ और लाइट जल गई और कोई नहीं वहाँ पे। तो अगर ऐसा है कि आप लोग को भी नज़र आ रहा है तो मुझे शायद वो रूम दिखवाना पड़े किसी को। आई एम नॉट श्योर इफ़ इट इज़ हॉन्टेड। तो फिर भी आप ज़रूर देख के बताइएगा कि आपको क्या कुछ दिखा, कुछ महसूस हुआ, और गौर से प्लीज़ देखिएगा। बहुत सारी। और आप जो है धीरे धीरे एसी की टेम्परेचर कम करते जा रही हैं और हम घराने लगेंगे। हम बोलेंगे कैसे? कम नहीं किया, फिर क्या किया? सही है, मैंने रिमोट छेड़ा भी नहीं। तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि बेटा जो है मेरा कबीर, जो बहुत शैतानी अभी कर रहा था, वो उनको हम लोग ने गुड पेरेंटिंग टिप्स ये हैं आपके लिए कि देखिए एक वो क्या बोलता है, वाइल्ड टाइगर टू अ पुअर काऊ की तरह हम लोग ने इसको सुला दिया है। और अब ये भाई साहब आराम से उठेंगे सुबह और इंशाल्लाह, और हम लोग को बहुत प्यार से उठाते हैं, कभी लपड़ मार के भी उठाते हैं, कभी प्यार से बहुत प्यार करके उठाते हैं। तो आई होप आप लोग को ये डार्क ब्लॉग पसंद आया होगा। और अब देख रहे हैं क्योंकि सादिया मैडम की भी दवाई शुरू हो गई हैं तो अब टाइम हो रहा है 2:30 बजने वाले हैं। तो अब हम लोग भी सोते हैं। आप ज़रूर बताइएगा। हाँ बच गए। तो आप लोग बताइएगा आप लोग को डार्क ब्लॉग का कंसेप्ट कैसा लगा। अगर घटिया लगा हो कंसेप्ट एकदम तो भी बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो भी बताइएगा। मेरे हिसाब से ये एक रिवोल्यूशनरी कंसेप्ट है जो अभी मेरे दिमाग में आया तो मैंने सोचा कि बना लूँ। तो बताइएगा ज़रूर कि कैसा लगा। और बाकी तो ब्लॉग तो आपको दिखते ही रहेंगे हमारे, उसमें बात कर लेंगे आगे कि आगे इस तरह से और कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी भी दाद देनी पड़ेगी क्या कि आप कैमरे में ही देख रहे हैं।
मतलब इट्स डार्क, तो आप कहीं पे भी देख सकते हैं। हाँ हाँ सिर्फ बहुत आवाज बहुत शुक्रिया। आप बहुत कम मेरी तारीफ़ करती हैं। आपने ये तारीफ़ करी उसके लिए बहुत बहुत गंदे शुक्रिया। हैं आप। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमेशा तारीफ करती हूँ फिर भी हजम नहीं होती ना। तुम लड़ो दो। डार्क ब्लॉक को ख़त्म करते करते ये लड़ लेंगे देखिए हमसे। ये भी 2047 में है। 2047 में 25 अप्रैल को जो लोग देखेंगे वो उसमें कमेंट करें। 2047 वाले लोग, मैं आप लोग से बात कर रहा हूँ। मेरे भाई का आज बर्थडे है। लो इनके भाई का बर्थडे, हमारे साले साहब का बर्थडे। हमारे साले साहब कहाँ हैं इस वक्त? कतर नहीं, कतर में हैं वो। और उनका आज बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे दानिश। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर उनको बर्थडे विश करिए। लेकिन अगर आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं तो मतलब आप हमारे असली सब्सक्राइबर हैं। जो मेरे सब्सक्राइबर अभी तक हैं या हमारे व्यूअर हैं, आप हमारे एकदम वो होते हैं ना सगे, एकदम बिल्कुल सगे खून के रिश्ते वाले जो सब्सक्राइबर हैं वो हैं आप। अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो दानिश को बर्थडे विश कर दीजिएगा। और अब मिलते हैं अगले ब्लॉग हैप्पी में। बर्थडे दानिश, मिस यू। देख रहे हो तो अगर देख रहे हैं दानिश साहब आप, तो ये बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही हैं आपको। और आपको जो लोग हमारे सगे सब्सक्राइबर्स हैं, सगे एकदम जैसे सगा फुप्पी का लड़का होता है वैसा, शुजा है जैसे हमारे सगे फुप्पी का लड़का, तो वैसे हैं अगर आप, तो आप उनको विश ज़रूर कर दीजिएगा। और अब ब्लॉग ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाले हो। गुड नाइट। गुड नाइट। मॉर्निंग। जब भी आप लोग देख रहे हैं, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। गुड मॉर्निंग लखनऊ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा प्लीज़ और बताइएगा। शुक्रिया।